फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एकदम नए अंदाज में दिल्ली तक सामने आ चुका है आपके। और अगर आप दिल्ली एनसीआर की खबरों को जानना चाहते हैं, उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप भी जुड़ जाइए हमारे यानी कि दिल्ली तक के साथ। अब बात करेंगे कोविड अपडेट की। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में कोरोना के पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं। क्या दिल्ली और एनसीआर में जिस तरह से ट्रेंड नजर आ रहा था कोविड के मामलों के घटने का, वो जारी रहा है या फिर कोरोना का ग्राफ अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली वालों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में कोविड के नए केस जो हैं वो बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि पॉजिटिविटी दर जो है वो घटी है। तो आंकड़े क्या कहते हैं, नजर डालते हैं। तो 29 जनवरी को जो डेटा पब्लिश हुआ है उसके अनुसार जो दिल्ली में बीते 24 घंटे में नए मामले सामने आए हैं वो है 4,483। 60,532 लोगों का टेस्ट हुआ है और 28 लोगों की जान गई है, जबकि पॉजिटिविटी दर घटकर अब 7.41% पर पहुंच गई है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में अभी 18,536 मरीज हैं। एक्टिव मामलों की बात की जाए तो अभी दिल्ली के अंदर 24,800 एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा 1,633 अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या है। तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में करीब 4,500 नए कोविड के केसेस आए हैं, जो कि एक दिन पहले 4,000 के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन अगर पॉजिटिविटी दर की बात की जाए तो वो 7.5 के लगभग नजर आ रही है। टेस्ट भी हालांकि ज्यादा हुए हैं, तकरीबन 20,000 ज्यादा टेस्ट हुए हैं। जो पिछले एक दिन की बात करें वहां पर 60,000 से ज्यादा दिल्ली के अंदर टेस्ट हुए हैं और आंकड़ा जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसलिए बहुत सावधानी रखिए। वीकेंड कर्फ्यू हट चुका है, लेकिन आप ये बात बहुत बखूबी जानते हैं कि बिना काम के अगर बाहर निकल रहे हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है। सावधानी रखिए और अपना खास ख्याल रखिए। दिल्ली के बाद अब चलते हैं गुरुग्राम। तो गुरुग्राम का क्या हाल है, वहां पर किस तरह से केसेस सामने आए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में 1,338 नए मामले सामने आए हैं। 7,016 लोगों का टेस्ट हुआ है और 3 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में गुरुग्राम में चली गई है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में अभी 7,555 मरीज हैं, जबकि 7,706 एक्टिव मामले गुरुग्राम में अभी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या है 151। तो गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 3 लोगों की जान चली गई है कोरोना की वजह से। पिछले दिन भी देखा हमने कि 3 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। केसेस में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, इसलिए बहुत सावधानी रखिए। अब बात करेंगे फरीदाबाद की। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद में क्या है कोरोना का अपडेट, बताते हैं आपको। फरीदाबाद में नए मामले सामने आए हैं 475। 4,025 लोगों का टेस्ट हुआ है। एक व्यक्ति की जान भी कोविड की वजह से फरीदाबाद में बीते 24 घंटे में गई है। इसके अलावा 4,932 एक्टिव केसेस फरीदाबाद में हैं। और अब बात करेंगे दिल्ली से सटे हुए नोएडा की। नोएडा से जो खबर सामने आ रही है थोड़ी टेंशन वाली है, क्योंकि जो वहां पर मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे के, उसमें देखा गया है कि लगभग डबल हो गए हैं केसेस। तो क्या है कोविड अपडेट नोएडा का, वो भी आप जान लीजिए। नोएडा में नए मामले 620 हुए हैं। इसके अलावा 3 लोगों की जान गई है, जबकि 3,559 अभी एक्टिव केसेस हैं नोएडा के अंदर। 29 जनवरी को जो कोविड का डेटा पब्लिश हुआ है उसके अनुसार दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ज्यादातर इलाकों में कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। आप जानते हैं कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां पर काफी हद तक पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं। वीकेंड कर्फ्यू खत्म हो चुका है, बाजारों में ऑड इवन का नियम हट चुका है और इसके बाद जैसे जैसे अब पाबंदियां हट रही हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और उसी रफ्तार से कोविड के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। समझ सकते हैं कि काफ़ी वक्त से पाबंदियां लगी हुई थी। आपका घर से बाहर निकलना हो सकता है बहुत ज़रूरी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही बरतें। किसी भी तरह की लापरवाही बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है, इसलिए बहुत ख्याल रखिए। दिल्ली तक की टीम आपसे बार बार यही अपील करती है कि जब भी घर से बाहर निकलें मास्क चेहरे पर ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।